Good morning everyone. Welcome to math class children. Today in this video we will discuss how to write any number in standard form. Okay? तो standard form में कैसे लिखते हैं? यदि कोई नंबर हमारा k इंटू 10⁻n के फॉर्म में हो तो हम उसे कहते हैं कि वो नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो अब k क्या है? वेयर k इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1. k जो है 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए बट लेस देन 10, लेकिन 10 से कम होना चाहिए. ओके मतलब ये सिंगल डिजिट नंबर है. कहने का मतलब जैसे 1 है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 और 9.5 इस तरह से हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए. मतलब कि सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए हमारा. ये k का वैल्यू जो है ये सिंगल डिजिट का होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 9 के बीच होना चाहिए और इंटू 10⁻n के फॉर्म में भी होना चाहिए. 10⁻n क्या है? ये n जो है वो हमें ये दिखाएगा कि डेसिमल हम कितने प्लेस जो है मूव कर रहे हैं, वो हमारा जो है वो पावर के रूप में आएगा. जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे 2.14 इंटू 10⁻2 है हमारा. तो ये कौन से फॉर्म में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों, क्योंकि ये जो 2 है वो हमारा k है और ये क्या है? एक सिंगल डिजिट है. मतलब डेसिमल के पहले मतलब होल नंबर हमारा जो होगा वो सिंगल डिजिट का होना चाहिए. डेसिमल का पहला वाला जो डिजिट होता है, मतलब लेफ्ट साइड में जो पहला डिजिट है वो सिंगल नंबर का होना चाहिए. तो ये k हमारा सिंगल नंबर का है और ये क्या है? इंटू 10⁻2. ठीक है, तो 2 जो है वो हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे. राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये हमारा एक क्वेश्चन है. ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों कैसे लिखना है. तो हमें पहले इसको क्या करना है, हमें पहला k का वैल्यू निकालना है. तो k का वैल्यू मतलब सिंगल डिजिट होना चाहिए. तो पहला वाला नंबर जो है वो हम उसको k मान सकते हैं क्योंकि वो 4 है और सिंगल डिजिट भी है. तो हमें ये 4 पॉइंट कुछ चाहिए. ठीक है ना, क्योंकि सिंगल डिजिट में हमारा नंबर होना चाहिए k का वैल्यू. तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह से, इसमें डेसिमल हमारे को नहीं दिख रहा है, सो वी विल पुट 1 डेसिमल हियर और इसको मान लेते हैं 0.0. इससे उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो नंबर सेम वही है, बस हमने डेसिमल इसलिए लगाया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल कहीं नहीं मिला है, तो हमने एक डेसिमल लगा दिया ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. ठीक है, इससे इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा है. ओके, तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पर डेसिमल लेके आना है क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि वो 1 और 9 के बीच का होना चाहिए. तो हमें 4 चाहिए हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से. तो हम यहाँ से डेसिमल को मूव करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5. कितने प्लेस मूव करना पड़ेगा? 5 प्लेस. पहले तो लिख देते हैं ये 4.7630 लगा दो इंटू 10⁻, ये जो n का वैल्यू है अब यहाँ से हमें निकालना है. n का वैल्यू अब कैसे निकालना है? यदि डेसिमल हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो ये जो n का वैल्यू ये हमारा पावर है, क्योंकि ये n क्या हमारा पावर है वो पॉजिटिव होगा. तो हमने 5 प्लेस मूव किया, दैट मीन्स हम यहाँ पे +5 कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि 5 प्लेस हमने मूव किया. यदि लेफ्ट साइड में हम यदि डेसिमल को मूव करते हैं तो ये हमारा जो पावर जो कि n है वो पॉजिटिव में होगा. ओके, होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स सी. आप बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो, इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट 4.76 इंटू 10⁻5 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यदि आप सॉल्व करोगे इसको डेसिमल को हटा के नीचे 1000 लगाओगे और कट करोगे तो आपका यही आंसर आएगा. ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसमें कभी भी डेसिमल के बाद वाले नंबर में यदि सिर्फ 0000 है ना तो उसको आप रिमूव करके सिर्फ नंबर लिख सकते हो. ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन इज 0.00025. अब हमें ये डेसिमल में नंबर है हमारा और ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारे डेसिमल के पहले वाला डिजिट जो है सिंगल डिजिट का होना चाहिए, जो 1 और 9 के बीच का होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर तो डेसिमल के बाद क्या है हमारा? 0 है. तो मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को हमें मूव करना है कहाँ पर? इस 2 के पास यदि मूव कर दें तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन सकता है. तो हमको कैसे मूव करना है? 1 2 3 4 प्लेस हमको मूव करना पड़ेगा, तब ये हमारा क्या बन जाएगा? 2. यदि हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमारा 0.00002.5 बनेगा. ठीक है ना. यदि डेसिमल को मूव करके यहाँ पे लेके आते हैं तो हमारा ये बनेगा. और पावर क्या होगा? 10⁻, ये अब सोचना है. अब देखो डेसिमल यदि
राइट साइड में मूव कर रहेगा हमारा, तो हमें नेगेटिव पावर लगाना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट साइड में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमारा एरो किस साइड को है, इस साइड को है, मतलब 4 प्लेस हमने मूव किया तो हमारा पावर नेगेटिव में होगा, डेट इज -4 हो जाएगा। क्लियर? तो इस सवाल में आप ऐसे करोगे। और बच्चों ये जो है 2 के आगे यदि कोई नंबर 00 है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, आप उसको डायरेक्टली हटा सकते हो, सिर्फ 2.5 × 10⁻⁻4। क्लियर? तो ये इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। आपको बस ये याद रखना है कि डेसिमल किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके हिसाब से आपको पावर लगा देना है। और आपको इस क्वेश्चन में ढूंढना है कि सिंगल डिजिट नंबर पहला कौन सा है और वहां पे डेसिमल लेके जाना है। बस 2 चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमने ये हमारा क्वेश्चन जो था हमारा यूजुअल फॉर्म में था, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। ये हमारा यदि k × 10⁻n के रूप में आ गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यदि हम इसका ऑपोजिट इस रूप में लिख दें, यदि हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और हमें वापस यूजुअल फॉर्म में लाना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ मैं। इससे हमारा 3.1 × 10⁻2 है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है जैसे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारा 3 है, दैट मींस 1 और 9 के बीच का है, पावर भी है, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमको नॉर्मल फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, 3.1 लिखेंगे इंटू 10⁻2 का मतलब हो गया हम 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का पावर 2 मतलब होता है 10 × 10। ठीक है ना, तो हमने 10⁻2 को 100 लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने पढ़ा था डेसिमल को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं। जैसे आप डेसिमल को मान लो यार डेसिमल नहीं है, सिर्फ 31 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 31 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल लगाने का क्या प्रोसेस हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि डेसिमल कैसे लगाएंगे हम, पीछे से हमारा डेसिमल एक नंबर के बाद है तो हम पीछे से एक नंबर के बाद डेसिमल यहाँ लगा सकते हैं, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 310। तो ये हमारा जो नंबर है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में था, अब ये बन गया यूजुअल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, उसी तरह से यदि हमारा पावर माइनस में होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बताया है आपको, लेकिन ये माइनस फॉर्म में बताया है। 3.1 × 10⁻, मान लो -2 है, तो बच्चों 10⁻2 का मतलब होता है कभी भी 1/100। 2 बार 2 का मतलब है 2 0 लगाना, यहाँ 10⁻³ है मतलब 1/1000। ठीक है, तो हमारा है 10⁻² मतलब हमारे इस नंबर में 1000 से डिवाइड करना है। तो हमने ये भी पढ़ा है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यदि दो हम डेसिमल में फ्रैक्शन जो है डेसिमल में किस तरह से डिवीजन करते हैं ये भी हमने पढ़ा था। उसमें हमारा क्या था, यदि हमें डिवीजन करना होता है तो हम अपने डेसिमल को किस साइड मूव करते हैं, इस साइड को मूव करते हैं, लेफ्ट साइड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यदि आप यहाँ से 2.20 है मतलब 2 बार इधर घूमना है, जैसे हमारा 31 है, हमारा डेसिमल यहाँ पर है, तो यहाँ पर अभी डेसिमल लगाओ मत, मान के चलो, तो 1 प्लेस ये यहाँ पर आ जाएगा और एक और प्लेस मतलब एक 0 लगाओगे तो यहाँ पे आएगा, तब 2 प्लेस आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ से हमने मूव किया 1 2, 2 जितने 0 होंगे डिनोमिनेटर में उतनी बार लेफ्ट साइड में मूव करना है जब हमारा डिवीजन करना पड़ेगा किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से 1000 से। यदि 1000 से करना पड़ेगा तो 3 बार लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा, तो हमने 2 साइड मूव किया क्योंकि हमारा जो है डेसिमल क्या है 2 साइड मूव करने के बाद लगाना है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में होके इसे यूजुअल फॉर्म कहते हैं। सेम यही अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी बच्चों देख लो, हमारा ये क्वेश्चन है 3.27 × 10⁻6। तो आप क्या करो, पहले तो डायरेक्ट 10⁻6 को 6 बार मल्टीप्लाई 0 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद ये डेसिमल को भूल जाओ, सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 2 7, 6 0 लगा देते हैं, 4 5 6 हो गया। अब डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है, तो पीछे से 2 नंबर के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 2 7 1 2 3 4। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में हो गया। राइट, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या है, आपका पावर आपका नेगेटिव में है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करना है, क्योंकि पावर जैसे कि मैंने यहाँ बताया जब नेगेटिव में पावर होगा तो डिवाइड करना होता है। सो अब इस तरह से 1 2 7 और 7 बार 0 लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने डाल दिया। नाउ
अब इसका डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना ये, तो क्योंकि डेसिमल के आगे 3 है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 7 बार इस साइड को मूव करना है। तो पहले तो आप डायरेक्ट नंबर लिख दो जो हमारा नंबर है, हमारा डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई नंबर हमको लिखना है, तो हम यहाँ पहले मूव करेंगे, जहाँ से मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार हमको 0 लगाना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बार लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक यहाँ से यहाँ गए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 में हमारा डेसिमल यहाँ रीच हो गया। तो हम इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम 0 लगा देंगे, मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.00005 बार लिखोगे, फिर 3127। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बच्चों ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे करोगे, जैसे कि 10⁵ का मतलब है होता है कि आप 5 बार 0 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 इंटू 100 पावर 2 है, 2 0 लगाओगे, देन पावर 1 है तो 1 0 लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो आप 6 इंटू 1 करोगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपको इसको ऐड करना है, तो आप ऐड कैसे करोगे, पहले 3 लगा दो, 1 2 3 4 5 0 लगा दो, ठीक है। आप अलग से ऐड करके भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कैसे करोगे। 1 2 3 4 5 मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। आपके बाद 4 के बाद 2 0 है यहाँ पर, तो 2 0 के बाद यहाँ पे 4 लगा दो, ऐड हो जाएगा। इसके बाद 1 0 के बाद 3 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, और यहाँ पे 1 6 1 6 मतलब 6 की जगह 1 लगा दो, ये हमारा एडिशन हो जाएगा। आप ऐड करके देख सकते हो, सारे नंबर को लिखो, ऐड करो, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया किस तरह से ऐड करोगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, राइट। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको इस तरह से करोगे, 3 इंटू 1 10 बार 0 लिखोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस 4 इंटू 4 बार 0 लिखोगे, प्लस 7 इंटू 1 3 बार 0, ओके, प्लस 8 इंटू 10⁻1 है, मतलब 1 बार 0, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, तो पहले 3 लिख दो, 10 0 लिख दो, ठीक है। अब देखो 4 है, 4 के बाद 4 0 है, 4 0 छोड़ के यहाँ पे 4 लगाना है, यहाँ पे 3 0 के बाद 7 लगाना है, 1 0 के बाद 8 लगाना है, तो ये आपका एडिशन हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका ये आपका एडिशन करने का, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, होप इट्स क्लियर टू यू, थैंक यू।